तुमने अभी अभी जे दिया है एंड तुम सारे कॉलेजेस के बारे में रिसर्च कर रहे हो। बेसिकली ये देख रहे हो कि किस कॉलेज की प्लेसमेंट्स बेस्ट है, कहाँ पे टॉप नॉच कंपनीज आती है एंड कौन सी ब्रांच लेके तुम्हारी अच्छी जॉब लग जाएगी। वैसे तुम्हारे नजरिए से एक अच्छी जॉब क्या होती है, मुझे कमेंट्स में बताना। फिर तुम डिस्कवर करते हो VNIT नागपुर को एंड यू गेट टू नो कि इस कॉलेज की प्लेसमेंट्स अच्छी नहीं है। बट क्या ये सच है? क्या VNIT में अच्छी कंपनीज नहीं आती? Watch the full video to know the truth. Hi, I am Riya Kansal. I just graduated from VNIT Nagpur and my branch was Electrical and Electronics Engineering. I got placed in a core company in my 7th semester of engineering. तो चलो डायरेक्ट काम की बात पे आते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ exact statistics of placement of this year at VNIT Nagpur in 3, 2, 1 and here you go. तो ये है रिसेंट ब्रांच वाइज स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्लेसमेंट ऑफ माय कॉलेज। पहले बात करते हैं सिविल ब्रांच की। तो इस साल VNIT में सिविल में ऑलमोस्ट 54% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं, विच इज क्वाइट एवरेज। अब सिविल भी एक एवरेज ही ब्रांच है। अगर ये ब्रांच लेके आपको अच्छी प्लेसमेंट चाहिए तो आपको फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग करनी पड़ेगी, ताकि जो सॉफ्टवेयर कंपनी सिविल के लिए ओपन होंगी उसमें आप अप्लाई कर पाओ। दो उसमें कंपटीशन ज्यादा होगा, SC, SC, EC, EEE वाले भी आ जाएंगे उसमें। या फिर आप PSUs क्रैक करो। PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे कि भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एक्सेट्रा। आप देख भी सकते हो कि सिविल का जो हाईएस्ट पैकेज है वो है 18 LPA, जो कि एक PSU का ही है। ये जो पैकेज है वो BPCL ने दिया था हमारे कॉलेज को। अब बात करें केमिकल ब्रांच की, तो इस साल काफी खराब स्टैटिस्टिक्स है प्लेसमेंट्स के केमिकल के। आप देख ही सकते हो कि सिर्फ 39% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं और उसमें भी 2-3 लोगों का PPO लगा है। तो हाँ, इस बार जो भी केमिकल लेके VNIT आ रहा है तो थोड़ा सोच लेना। इस साल तो इसके स्टैटिस्टिक्स बहुत खराब है, बट हाँ अगली साल अच्छे हो भी सकते हैं, तो इतना भी डरने की बात नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपकी अच्छी प्लेसमेंट लग जाएगी। नेक्स्ट ब्रांच की बात करें तो वो है CSE, विच इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच इन VNIT। आप स्टैटिस्टिक्स से देख ही सकते हो कि 84% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो गए हैं एंड जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो 64 LPA गया है, विच इज CTC एंड वो ऑरेकल ने दिया है। तो अगर आपको CSE मिल रही है VNIT में तो आप विदाउट एनी स्ट्रेस ले सकते हो। अब बात करें अगली ब्रांच की, तो वो है मेरी ब्रांच, विच इज EEE। उसमें अराउंड 76% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं, विच इज अबव एवरेज एंड जो हाईएस्ट पैकेज गया वो है 51 LPA, विच इज द CTC। जो ये हाईएस्ट पैकेज गया है वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में दिया है। तो अगर आपको EEE लेना है तो आप रेडी रहना कि आपको कोर और कोडिंग दोनों एक साथ मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि EEE में हाईएस्ट पैकेजेस सॉफ्टवेयर कंपनी से देती है। सो बेटर बी प्रिपेयर्ड कि आपको फर्स्ट ईयर से कोडिंग करनी पड़ेगी इफ यू वांट अ गुड पैकेज। नेक्स्ट जो ब्रांच है विच इज ECE, विच इज द सेकंड बेस्ट ब्रांच इन VNIT एंड उसमें अराउंड 78% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं, विच इज ऑल्सो गुड एंड उसमें हाईएस्ट जो पैकेज गया वो है 64 LPA, जो अगेन ऑरेकल ने दिया है। देखो ECE और EEE ऑलमोस्ट एकदम सेम ही है। आपको कोर और कोडिंग दोनों एक साथ मैनेज करनी पड़ेगी सेकेंड ईयर से। फर्स्ट ईयर में तो आपके सब्जेक्ट्स कॉमन होंगे, सेकेंड ईयर से आपके कोर के सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे, तो आपको कोर और कोडिंग दोनों मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि इन ब्रांचेस में हाईएस्ट पैकेजेस सॉफ्टवेयर कंपनीज ही देती है। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है मैकेनिकल एंड उसमें अराउंड 72% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं, विच इज ऑल्सो गुड एंड इसका जो हाईएस्ट पैकेज गया वो है 18 LPA, विच इज अगेन गिवन बाय अ PSU, विच इज BPCL मोस्टली। तो इस ब्रांच में आपको ये एडवांटेज है कि आपको काफी PSUs में अप्लाई करने का मौका मिलेगा, जो कि एक अच्छे पैकेजेस देते हैं। ऊपर से वो गवर्नमेंट जॉब भी होगी, तो वो एक प्लस पॉइंट है। बाकी इसमें भी थोड़ी बहुत सॉफ्टवेयर कंपनीज ओपन रहेगी आपके लिए, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है मेटलर्जी। उसमें अराउंड 78% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए, विच इज ऑल्सो गुड अकॉर्डिंग टू द ब्रांच। मेटलर्जी एक एवरेज ब्रांच है, बट 78% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। एंड जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो गया है 14 LPA अराउंड, लाइक द CTC। सो दिस इज ऑल्सो गुड। तो अगर आप मेटलर्जी लेने की सोच रहे हो VNIT में, तो आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पास फ्री टाइम होगा, क्योंकि इस ब्रांच में ज्यादा लोड नहीं होता, तो उस फ्री टाइम में आप कोडिंग कर सकते हैं या फिर अपना कोर का ही पढ़ सकते हैं। PSUs में अप्लाई कर सकते हैं इस ब्रांच में भी। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप वो फ्री टाइम को कैसे यूटिलाइज करो टू क्रैक अ गुड प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है माइनिंग। उसमें अराउंड 70% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं, विच इज गुड, बट द रियलिटी इज इस ब्रांच में स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ही बहुत कम है। आप देख ही सकते हो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हुए हैं वो सिर्फ 31 हुए हैं एंड उनमें से 22 प्लेस्ड हो गए हैं। सो यार माइनिंग में काफी कम स्ट्रेंथ होती है स्टूडेंट्स की। हर साल अराउंड 30 से 40 स्टूडेंट्स रजिस्टर करते हैं इस ब्रांच में। और माइनिंग का जो हाईएस्ट CTC गया है वो है 13.5 LPA, विच इज ऑल्सो गुड। माइनिंग लेने की सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि ये बहुत चिल ब्रांच है। आपको
बहुत ही फ्री टाइम मिल जाएगा, तो आप अपनी साइड हसल, कोडिंग या जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है उसमें आप अपना पूरा टाइम डिवोट कर सकते हो एंड देन यू कैन क्रैक सम गुड कंपनीज बाय यूटिलाइजिंग दैट फ्री टाइम। ऑल्सो काफी लोग प्लेसमेंट्स में नहीं बैठते, वो लोग गेट की तैयारी करते हैं टू डू एमटेक फ्रॉम अ बेटर कॉलेज लाइक एन IIT। अब बात करें ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स की, तो बीटेक में 748 में से 551 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए, मतलब अराउंड 73% ऑफ द बैच ही प्लेस्ड हुआ है और कैंपस में 116 कंपनीज आई है। बाकी BR, एमटेक, MSc के स्टैटिस्टिक्स आप देख ही सकते हो स्क्रीन पे। एंड उसके नीचे इंटर्नशिप स्टैटिस्टिक्स, यानी हमारे बैच का पिछले साल जिन लोगों ने समर इंटर्नशिप की थी, जिनके ऑन कैंपस इंटर्नशिप लगी थी, वो है ये स्टैटिस्टिक्स। अब बात करें इस साल के बीटेक के मिनिमम और मैक्सिमम पैकेज की, तो इस साल का मिनिमम पैकेज गया 3 LPA एंड मैक्सिमम पैकेज है 34.10 LPA एंड जो एवरेज पैकेज है वो है 10 LPA एंड जो मीडियन पैकेज है वो है 8 LPA। अब एवरेज और मीडियन पैकेज में डिफरेंस क्या होता है? तो एवरेज पैकेज सारे स्टूडेंट्स के पैकेजेस का एवरेज होता है और मीडियन पैकेज अगर सब स्टूडेंट्स के पैकेजेस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे तो जो मिडिल वाला पैकेज होगा वो होगा मीडियन पैकेज। तो यार अभी कॉलेज को जज उसके हाईएस्ट पैकेज से नहीं बल्कि मीडियन और एवरेज पैकेज से किया जाता है, क्योंकि हाईएस्ट पैकेज 100 लोगों में से ब्रांच में 5-6 लोगों का ही लगता है, दैट इज नॉट इवन 10%। सो बेटर नो दिस स्टैटिस्टिक्स बिफोर ज्वाइनिंग एनी कॉलेज। सो आई होप कि इस प्रोस्पेक्टिव में आपको VNIT नागपुर के बारे में तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। मैंने आपको सारी ब्रांचेस की रियलिटी भी बता दी, सारे प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स दिखा दिए इस साल के। अब आपके ऊपर है कि आपको VNIT नागपुर आना चाहिए या नहीं। बाकी आपके फिर भी कोई डाउट्स हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं सबकी हेल्प कर दूंगी। एंड सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को, बिकॉज ये वीडियोस बनाने में काफी मेहनत लगती है एंड योर सपोर्ट रियली मोटिवेट्स मी। आई विल कीप मेकिंग दिस हेल्पफुल एंड क्रेजी वीडियोस फॉर यू ऑल। टिल देन कीप हसलिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।